भारत के राजदूत जेपी सिंह ने इजराइल में कहा, यूएस की तरह पाकिस्तान भारत को सौंपे हाफिज सईद और साजिद मीर जैसे आतंकी। यदि पाकिस्तान गांव पर गोलाबारी करेगा तो हमें आतंकवादियों का खात्मा करना ही होगा। पाक बार बार आतंकियों को पनाह देता है। जेपी सिंह ने आतंकवाद को एक वैश्विक खतरा बताया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाई पाकिस्तान सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई जगहों पर फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 9-10 मई को अंजानाला में घुसपैठ को सेना ने किया नाकाम। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद अव्राजन की नीतियों में काफ़ी कड़ाई की गई। इस बीच प्रशासन ने कहा, भारत में अवैध अव्राजन को बढ़ावा देने वाली ट्रैवल एजेंसियों पर कसेगा नकेल। विदेशी तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने आतंकवाद रोधी अभियान के तहत देश के 69 नागरिक हवाई अड्डों पर कार्गो परिचालन और इन लाइन होल्ड बैगेज स्कैनिंग प्रणाली की निगरानी के लिए आईएसएफ के दिए गए आदेश को 21 मई तक बढ़ा दिया। केवल यात्रियों की जांच का जिम्मा उन्हें सौंपा गया। सिंधु जल संधि पर बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह। उन्होंने कहा, हम अपने देश के किसानों का पेट काटकर उनको पानी दे रहे हैं जो आतंकवादियों को पैदा करने के लिए जवाबदार है। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त कर दिया। नापाक पाक पर बलूचों के जबरन गायब करने का आरोप। बलूचिस्तान में पाक के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। पाक सेना ने बलूचिस्तान में 7 और बलूचों को जबरन गायब कर दिया। मानवाधिकार संस्थान ने पाक के इस कुकृत्य की निंदा की है, इस मानवता के खिलाफ अत्याचार बताया। अनेकों संगठनों ने इस पाक की अमानवीय रवैया के विरुद्ध मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आगामी चुनाव से पहले बिहार में सियासी घमासान जारी है। राजनीतिक दल जीत की रणनीति बना रहे हैं। इसी बीच बेतिया में सोमवार को कांग्रेस नेता सांसद मोहम्मद जावेद के लिए उस समय शर्मनाक स्थिति उत्पन्न हो गई जब उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें भाजपा की टोपी पहना दी। हालांकि सांसद ने बाद में टोपी को उतार दिया। लश्कर तैयबा का आतंकी सैफुल्ला खालिद, जो भारत के एक और दुश्मन के रूप में था, अज्ञात बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतारा। सैफुल्ला खालिद ने भारत में कई आतंकी हमलों को रचने की साजिश की थी, जो सिंध में मारा गया। मतली इलाके में हथियारबंद लोगों ने अब्दुल वाहिद को भी मौत के घाट उतार दिया। भारत रक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास रचने जा रहा है। डीआरडीओ ने लॉन्च की एक हाइपरसोनिक मिसाइल, जो ध्वनि की गति से भी 5 गुना अधिक गति से अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगी। इसकी मारक क्षमता 2120 किलोमीटर से लेकर 24,140 किलोमीटर तक प्रति घंटा है। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल को रडार भी नहीं पकड़ सकता। इसका नाम सुनकर दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। पाकिस्तान के पास नहीं है ओवैसी की कोई काट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी लोकप्रियता। अब विश्व के मंच पर बनेंगी देश की आवाज़। इस समय ओवैसी की छवि में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहलगांव में निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद पाकिस्तान पर करारा हमला बोलते हुए पाकिस्तान को झूठ पर आधारित राष्ट्र, कुत्ते की दुम तक कह डाला तथा आतंक का प्रयोजक करार दिया।